मुसलमान हो तो बोलो भारत माता की जय, मुसलमान हो तो बोलो वंदे मातरम, नहीं बोलोगे गद्दार है ये गद्दार। तो भाई ऐसा बहुत लोग करते हैं जो हमारे मुस्लिम भाइयों को जबरदस्ती बैठाकर या पकड़कर वंदे मातरम बुलवाते हैं, भारत माता की जय बुलवाते हैं, जबकि हमारे मुस्लिम भाइयों का कहना एक ही होता है कि नहीं, हम वंदे मातरम या भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम माता सिर्फ उनको मानते हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया। और रही वतन से मोहब्बत की बात, तो हम तुमसे कई ज्यादा वतन से मोहब्बत करते हैं। और हमारे इस्लाम में तो ये बताया ही जाता है कि वतन एक मुस्लिम भाई का, सच्चे मुस्लिम भाई का आधा ईमान होता है और वो वतन के लिए अपनी जान तक दे सकता है। और इस बात के सबूत आपको इंडिया गेट पे लगे वो शहीदों के नाम, जिनमें सबसे ज्यादा शहीद मुसलमान हैं, समझ रहे हैं, तो उस बात से भी आपको पता पड़ जाएगा। समझ रहे हैं, तो मुस्लिम भाई के वतन पे यानी कि वतन से मोहब्बत पे, समझ रहे हैं, आप शक नहीं कर सकते कि वतन से कितना मोहब्बत करता है मुस्लिम भाई, ये शब्दों में आप बयां भी नहीं कर सकते। इसी बात को लेकर हमारे एक हिंदू भाई हैं जिन्होंने कुछ कहा है, आप भी सुनना, उस वीडियो को पूरा देखना, मुस्लिम भाई के ईमान पर और उससे वतन की मोहब्बत पर और वंदे मातरम पर उनका क्या सोचना है, आपको इसमें पता पड़ेगा। जिस चैनल से मैंने ये वीडियो ली है उस चैनल का नाम है भाई इस्लाम बेस्ट। तो इन भैया के चैनल को मैं हमेशा बोलता हूं कि आप जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत प्यारी वीडियोस बनाते हैं, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, बहुत जानकारी वाली वीडियोस बनाते हैं। आप मुझे करना या नहीं करना, आप इनको जरूर करना। तो चलता हूं भाई, वीडियो का लिंक इनका मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करना। पहले चलते हैं अपन वीडियो की तरफ कि मुस्लिम भाइयों का आधा ईमान सच में वतन है या वंदे मातरम मुस्लिम भाई शायद कुछ और रीजन से तो नहीं बोलते। चलते हैं भाई, देखते हैं, पता करते हैं आपके साथ। चलिए भाई। ईश्वर अल्लाह तेरे ही नाम, भारतीय संस्कृति में ईश्वर अल्लाह कहीं नहीं लिखा है, ये केवल उनको ही हिंदुओं को बहकाने का। ईश्वर और अल्लाह का क्या, अल्लाह तो आज तक किसी ने दर्शन नहीं किए। ईश्वर के भारतीय संस्कृति परंपरा में हजारों लोगों ने दर्शन किए। जब ये तय हो गया तो महात्मा गांधी ने क्यों रहने दिया इस देश में मुसलमानों को? या क्या ये हिंदुओं के साथ अत्याचार नहीं है? यहाँ हमारे भारत माता है, भारत माता का पति हो जाएगा। राष्ट्रपिता मतलब क्या होता है? हाँ, ये तो बिल्कुल सही है कि अगर भारत माता हो, जो कि लगभग सभी हिंदुस्तानी के मुताबिक है, तो राष्ट्रपिता तो भारत माता की पति हो जाएगा। इसकी मतलब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत माता की पति है। तो फिर यह राष्ट्रपति कौन होता है? सो कन्फ्यूजिंग मेरे भाई। इसलिए शायद मुसलमान लोग भारत को माता नहीं कहना चाहते। भारत हमारे एक प्यारे देश है, हम इसे दिल से मोहब्बत करते हैं और अपने देश की रक्षा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये हम नहीं मान सकते कि भारत हमारी माँ है। हमारी माँ तो वही है जिसकी कोख से हम जन्म लिए हैं। महात्मा गांधी को मारने वाला नाथूराम गोडसे को सही करार देना और गांधी जी को गलत बताने वाले हिंदुओं की कोई कमी नहीं है दोस्तों हमारे देश में, जो कि भारत को अपने माता भी कहते हैं। और आए दिन ये लोग मुसलमानों को टारगेट करके अलग अलग मुद्दा भी उठाते रहते हैं। तो उसी पर आज की ये वीडियो है, जहां हिंदू के एक गुरु जिसकी नाम कालीचरण है, वो गांधी के बारे में गलत टिप्पणी कर दिया था, जो कि शायद आपको भी मालूम होगा, जिसके ऊपर केस भी दर्ज हुआ था। तो उसकी उन बातों पर हिंदू के और एक गुरु जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये क्या कुछ अपनी राय को रखते हैं, उन बातों को ही आज की इस वीडियो में हम सुनने जा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम जाया करते हुए आज की इस पूरी वीडियो को हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। कालीचरण जी ने जो कहा, क्या वो सही था या गलत था? नाथूराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला अब उनके विषय में धर्म संसद से ऐसी बात बाबा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करो। गांधी के मामले में अपशब्द बोलने के लिए मुझ पर एफआईआर दर्ज हुई, मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। महात्मा गांधी नहीं, महात्मा नाथूराम जी गोडसे हैं। और अगर सच बोलने की सजा मृत्यु है तो स्वीकार है। नहीं, कालीचरण ने सही कहा या गलत कहा, इसके हम कौन होते तय करने वाले? आपने भी सुना? नहीं, आप कौन होते तय करने वाले हो बताएं? नहीं, ये काम कोर्ट का है। हाँ। कोर्ट इस काम को करेगी कि उन्होंने क्या सही कहा क्या गलत कहा। एक बात और, आप सही गलत की बात कह रहे हैं तो इस देश में यह तय होना चाहिए महात्मा गांधी बड़ा है या राम बड़ा है। जिस मुख्यमंत्री के बाप ने राम को जानकी को गाली दी, वह मुख्यमंत्री कैसे नहीं जल जा रहा? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बाप ने दी, क्या बोला? गाली दी राम को और जानकी को गाली दी। वो तो आज तक बाहर है, उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं लगता है। इसका मतलब है इन तथाकथित नेताओं को, ठीक है, इनके लिए राम बड़े नहीं है, महात्मा गांधी बड़े हैं। इनसे पूछो
महात्मा गांधी की औलाद है राम, क्या ये राम की औलाद है महात्मा गांधी। ये देश में तय होना चाहिए, अब राम बड़ा या महात्मा गांधी बड़ा। तो इसका मतलब जो कालीचरण ने कहा वो ठीक कहा, राष्ट्रपिता कालीचरण ने अपने हिसाब से जो भी कहा वो ठीक ही कहा होगा। मुकदमे क्या सब सही लिखे जाते हैं, झूठे लिखे जाते हैं? अच्छा, अगर आए दिन लिखे जाते हैं और रोज लिखे जाते हैं। अब मैं बता तो रहा हूं, इससे ज्यादा प्रमाण क्या, पता कर लो आप। अच्छा, आपसे, अगर आप एक साधु हैं, महामंडलेश्वर हैं, कि पूरी दुनिया जानती है कि प्रबोधानंद गिरी जी महाराज और धर्म संसद दोनों एक दूसरे के प्रायवाची हो गए हैं, तो प्रबोधानंद गिरी जी महाराज किस विचारधारा के पक्ष में है? देश के जो लोग नाथूराम के साथ हैं, क्या आप उस खेमे में हैं, या देश के जो लोग महात्मा गांधी की तरफ हैं, आप उनके साथ हैं? मैं भारत के हर हिंदू के साथ हूं। तो हिंदू किसके साथ? एक बात सुन लीजिए, और हिंदू वो है जो राम को मानता है। पर महात्मा गांधी भी राम को मानते थे। महात्मा गांधी राम को नहीं मानते थे, वो कहते थे ईश्वर अल्लाह तेरे ही नाम। भारतीय संस्कृति में ईश्वर अल्लाह कहीं नहीं लिखा है, ये केवल उनको ही हिंदुओं को बहकाने का, ठीक है ना। ईश्वर और अल्लाह का क्या, अल्लाह तो आज तक किसी ने दर्शन नहीं किए। ईश्वर के भारतीय संस्कृति परंपरा में हजारों लोगों ने दर्शन किए, ऐसा नहीं बोलना, लेकिन अल्लाह का है कि नहीं है ये कौन तय करे, दर्शन करे देखे तब तय हो। तो ईश्वर अल्लाह दोनों को बराबर करना, ये वास्तव में महात्मा गांधी ने अच्छा नहीं किया, ये सनातन संस्कृति पे उन्होंने हमला किया था। महात्मा गांधी कहते थे मेरी लाश पे पाकिस्तान बनेगा, महात्मा गांधी की लाश नहीं हुई, पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया। तो ये क्यों, किसने बहकाया पूरे देश को? हमने और आपने तो नहीं किया, किसने धोखा किया? उन्होंने जिन्ना के साथ मिलकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का डिवीजन किया। इससे तो अच्छा नेहरू को प्रधानमंत्री से बनाना जिन्ना को ही बना देते, देश तो नहीं बचता। लेकिन केवल अपनी झूठी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, आपने देश के टुकड़े कर दिए, और आज वो टुकड़े शांत नहीं है। उसके बाद फिर आपने दूसरा अपराध क्या किया? जब ये तय हो गया, मुसलमान ने कहा हमको अलग देश चाहिए, जब ये तय हो गया तो महात्मा गांधी ने क्यों रहने दिया इस देश में मुसलमानों को? या क्या ये हिंदुओं के साथ अत्याचार नहीं है? ये हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं है? जिनको 13% को आपने 33% दे दिया संसाधन, उसके बावजूद भी उनको यहां रहने दिया, उनको वहां जाने नहीं दिया। उधर पाकिस्तान को तो बना दिया मुस्लिम राष्ट्र, और हिंदुस्तान को कह दिया सेकुलर राष्ट्र। आपने तो तमाम फैक्ट्स प्रस्तुत कर दिए कि गांधी जी जो है वो देश हितैषी नहीं थे, वो राम के भक्त नहीं थे। लेकिन गांधी जी को जब गोली लगी, तो गोली लगने के बाद जब उनके प्राण निकले तो उन्होंने मुंह से निकाला हे राम हे राम। आप भी सुन रहे थे? नहीं, ये नहीं, आप सुन रहे थे क्या? आपने सुना? कैसी झूठ बात है। तो क्या ये झूठ है? कहा, बिल्कुल झूठ बात है। जब आदमी तड़पता है तो राम याद भी नहीं आते इसको। अच्छा, हाँ, और जिसने सारी जिंदगी राम नहीं माना हो, अल्लाह को माना हो, उसके मुख से तो निकलना मुश्किल काम है। आप क्या बात कर रहे हो? ठीक है, ये केवल बनाई हुई ये कहानी है, तो कपोल कल्पित है। इससे तो देश में सामाजिक जो सौहार्द है उसको ठेस पहुंचेगी। गांधी को तो देश के लोग राष्ट्रपिता मानते हैं। राष्ट्रपिता कैसे हो जाएंगे महात्मा गांधी? भारत माता के पति हो जाएंगे वो। आप मीडिया वालों को शर्म नहीं आती? राष्ट्रपिता कहने वालों को शर्म नहीं आती? यहां हमारे यहाँ भारत माता है, भारत माता का पति हो जाएगा राष्ट्रपिता, मतलब क्या होता है? भारत माता का पति। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को राष्ट्रपिता कहते हुए। वो महात्मा गांधी हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सके, वो राष्ट्रपिता किसी के नहीं हो सकते। ऐसा तो आप मानो, आप मानो, आप नए आइकॉन बनना चाहते हो आप बनो, लेकिन एक बात बता दूंगा आपको, ये पूरे देश का अपमान है अगर महात्मा गांधी को आप लोग राष्ट्रपिता कहते हैं। महात्मा गांधी महापुरुष हो सकते हैं, महात्मा हो सकते हैं, हम उसमें कोई आपत्ति नहीं करते, लेकिन वो राष्ट्रपिता नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते राष्ट्रपिता। जब आप लोगों की धर्म संसद संपन्न हुई तो उसके बाद कई मीडिया चैनल्स ने एक हेडलाइन दी कि ये व्यक्ति जेल में क्यों नहीं है। कहा गया कि प्रबोधानंद जी तो जेल में जा ही नहीं सकते क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उनके पैर छूते हैं। अमित शाह से लेकर के जो देश के गृह मंत्री हैं वो सब आपके साथ बैठते हैं। तो चूंकि आप लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है तो आप पे तो कार्रवाई होगी ही नहीं। अच्छा, साधु संतों के पैर नहीं छूने चाहिए, इंटरनेशनल डॉन के पैर छूने चाहिए, वो बड़े आदमी है, ठीक है ना। जो नेता जो के दाऊद के पैर छूते हैं वो बहुत अच्छे आदमी है ना आपकी दृष्टि में। साधु संतों का क्या करना होता है? उनके सर पर डंडा मारना होता है। आपसे पूछता हूं,
साधु संतों के पास, चाहे नेता है चाहे भगत है, साधु संतों उसको वाली प्रणाम ही बात। करना होता है। अगर मुख्यमंत्री ने प्रणाम किया तो ये कोई अपराध है उसका क्या? नहीं, ये अपराध भारतीय संस्कृति है। दूसरी बात ये है, हम वो फिर दोहरा रहे हैं, हमने कौन सा अपराध किया? अपने को बोलना हमको संविधान ने अधिकार नहीं दिया क्या? आत्मरक्षा की बात कहना हमने संविधान ने अधिकार नहीं दिया क्या? जो लोग सरेआम हत्या कर रहे हैं वो कानून से परे हो गए। जो हत्याओं को रोकने की बात कर रहे, हमने तो रोकने की बात करी है ना, तो रोकने का कानून में आ गया। कौन सा कानून है भाई? कहां का कानून है ये? हाँ, ये तो सही है, मगर इनकी बातों को सुनकर दोस्तों कहीं ना कहीं सबको यही लगता है कि ये गुरुजी भी शायद कालीचरण के साथ ही है। हालांकि ये खुलकर तो नहीं कहते कि नाथूराम गोडसे को सही करार देना और महात्मा गांधी को गलत बताने वाला कालीचरण ठीक है, पर सबको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। ये भी ठीक है, कोई कालीचरण को सही बताए या कोई गलत बताए, वो तो अपनी अपनी व्यक्तिगत राय है। लेकिन महात्मा गांधी जो कहा करते थे कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, जो कि सभी लोगों को एक साथ मिलाने की एक कोशिश था, उस पर ये गुरुजी जो कहा कि राम को तो सबने देखा पर अल्लाह को किसी ने नहीं देखा, क्या अल्लाह है भी या नहीं? अरे अंकल जी, सवाल की जवाब तो हम मुसलमान हजारों बार दे चुके हैं कि इस दुनिया में अल्लाह को कोई नहीं देख सकता, और अल्लाह तो वही है जिसकी मिसाल इस दुनिया की किसी भी चीज़ से किया ही नहीं जा सकता। हिंदू की तरह इस्लाम में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि किसी भी पत्थर को हम भगवान मानना शुरू कर दे और उसे पूजा करने में लग जाए। खैर, आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और सभी को, आपको भी वालेकुम अस्सलाम। भाई एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि अल्लाह को गाली देना या राम को ऊंचा उठाना ये गलत है भाई। जब गांधी जी ने ये बोला था ना, ईश्वर अल्लाह तेरो ही नाम, समझ रहे हैं, ये बहुत सोच समझकर और बहुत दिल से निकली हुई भावनाएं थी, ताकि देश का बोलते ना कि भाईचारा बना रहे। और ये लोग क्या कर रहे हैं? भाईचारे को तोड़ने का काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं। राम को अच्छा दिखा रहे हैं, अल्लाह को बुरा दिखा रहे हैं। आप राम अच्छे हैं, मैं मानता हूँ यार, इतने अच्छे, बहुत अच्छे। अल्लाह बेकार नहीं है यार, अल्लाह इस दुनिया में है ही नहीं, ये बोल रहे हैं। अल्लाह इस दुनिया में नहीं होते तो क्या बोलूं यार, तो छोड़, इनसे क्या बोला जाए बताओ। इतने बड़े लोग हैं यार, समझदारी वाले बातें करनी चाहिए। देश में इनकी बोलने का बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो समझ रहे हैं, उस चीज को देख कर भी बोलना चाहिए। और आज तक ये बोलते हैं कि अल्लाह किसी ने देखा नहीं। अल्लाह को देख लोगे, वो आंखें तो होनी चाहिए देखने वाली, समझ रहे हैं। आंखों पर पर्दा पड़ेगा तो अल्लाह को क्या देखोगे? उनके नूर से ही आंखें ब्लास्ट हो जाएंगी आपकी, समझ रहे हैं। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए यार, भाईचारे की बातें करनी चाहिए। इनको बोलते ना कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा बनाकर रखना चाहिए, जो कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। और नाथूराम गोडसे, भाई हमें तो पता नहीं, पर हाँ, हमें तो इतना जरूर बताया गया कि गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, और हम तो उनको मानेंगे भाई, और मानते रहेंगे। सारे मुस्लिम भाइयों को दिल से बहुत सारा प्यार। वीडियो में कुछ गलत लगा हो तो उसके लिए माफ़ करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अपने भाई को तो इतना प्यार दे रहे हो, इतना सपोर्ट दे रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगती है। कुछ गलत रह रहा होगा तो उसको भी सुधारने की कोशिश होगी भाई। मेरी वीडियो का एक ही मतलब होता है कि एक अच्छा मैसेज जाए, उसी मैसेज को देने के लिए वीडियोस बनाता हूँ भाई, समझ रहे हैं। थैंक यू सो मच, और इन भैया के चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, चलता हूँ भाई।